विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु एंड देव। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विभवमापी से संबंधित आंकिक प्रश्न हल करके समझेंगे। हमारा प्रश्न है, विभवमापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेखलांसी सेल संतुलित होता है। लेखलांसी जो सेल है वो 280 सेंटीमीटर पर मीटर सेतु के ऊपर अपनी संतुलन की स्थिति को दिखाता है। जब इस सेल के साथ श्रेणी क्रम में सीरीज में एक डेनियल सेल जोड़ दिया जाता है, यानी अब जोड़ने के बाद क्या हो गया, विभवमापी के साथ लेखलांसी और डेनियल सेल दोनों सीरीज में जुड़ गए हैं, तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर की दूरी पर आता है। सिर्फ डेनियल के लेखलांसी के लिए लंबाई थी 280 और दोनों को जोड़ने के बाद लंबाई हो गई संतुलन की 480 सेंटीमीटर पर आता है। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की हमको क्या करना है, तुलना करना है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और इसका हल, आइए हम इसका हल देखने का प्रयास करते हैं। इसको हल करते हैं हम। देखिए, माना कि लेखलांसी सेल का विद्युत वाहक बल है E1 तथा डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल है E2। ये दोनों हमने मान लिए हैं। लेखलांसी के साथ संतुलन बिंदु की जो लंबाई है, जो स्टार्ट में क्वेश्चन में दी गई थी, वो है L1 बराबर 280 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि सूत्र E बराबर होता है KL। ये विभवमापी के प्रश्न में हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दो संतुलन की स्थितियां हैं। पहली जब सिर्फ लेखलांसी सेल जुड़ा हुआ हो और दूसरी जिसमें लेखलांसी और डेनियल दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रथम संतुलन के लिए ये पोजीशन है हमारी फर्स्ट बैलेंस के लिए। E1 बराबर हो गया इस सूत्र से, E1 बराबर K इंटू L। L क्या है हमारा, 280 सेंटीमीटर है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दोनों सेल को एक साथ जोड़ने पर संतुलन का जो पॉइंट था वो हो गया 480 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं कि L2 बराबर हो गया 480 सेंटीमीटर। तो कुल विद्युत वाहक बल, लेखलांसी के लिए विद्युत वाहक बल E1 लिया था हमने, चूंकि यहां दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, दोनों को यहां पर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, इसलिए यहां संतुलन की जो हमारी विद्युत वाहक बल होगा E1 प्लस E2 होगा। द्वितीय संतुलन, अब आ गया आपका द्वितीय संतुलन। प्रथम संतुलन में सिर्फ लेखलांसी सेल था, द्वितीय संतुलन में दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः दोनों के विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 होंगे और यह होगा K इंटू 480। 480 सेंटीमीटर पर ये संतुलित होते हैं। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में एक का भाग अगर हम दे दें तो E1 प्लस E2 अपॉन E1, E1 प्लस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू K इंटू 480 अपॉन K इंटू 280। ये लिख दिया हमने, K 480, K 280। यहाँ पर हमारा K से K क्रॉस हो गया, K से K कट गया, 480 बटे 280 बचा, 0 से 0 भी कट गया। इसको यदि हम 4 से काट दें तो ये आ जाएगा 12 और इसको काट दें तो ये आ जाएगा 7, 12 बटे 7। यह है E1 प्लस E2 अपॉन E1। हमें चाहिए E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ इसको जो दोनों के डिवाइड में था इसको अलग अलग कर देते हैं हम। E1 अपॉन E1 प्लस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7। E1 से E1 कट गया, ये हो गया 1 प्लस E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7। इस 1 को उधर भेज देते हैं हम, तो ये हो गया E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस 1। यहाँ पर भी हम अपॉन में 1 ले लेते हैं और इसका एलसीएम लिया, 7 आया और इसको सॉल्व किया तो 12 माइनस 7। 12 माइनस 7 हो जाएगा आपका 5 अपॉन 7। चूंकि ये वैल्यू E2 अपॉन E1 है, E2 अपॉन E1 है, हमें E1 अपॉन E2 चाहिए, तो E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अनुपात 5। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को जरूर बताएं, ताकि वो भी इस समय में परीक्षा के नज़दीक इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर परीक्षा में हल कर पाए। ओके, थैंक यू, जय जिनेंद्र।